विविध के लुसेंट के विविध का यह पहला पार्ट हो गया था। 50 क्वेश्चन उसमें हम किए थे। अब आते हैं हम लोग उसका पार्ट 2 देखेंगे। 51 से हम लोग चलते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यह हो जाएगा अमर्त्य सेन। ये क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह आपको याद रखना है, सिख प्रधानमंत्री जो है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है पहली थी। आगे हम लोग चलते हैं कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। तो यह हो जाएगा कादम्बिनी जो है गांगुली थी। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह 1:1:1 में यह रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपका ताकत एवं साहस दर्शाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। तो यह आपका गहरा केसरिया रंग रहता है। आगे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच कौन सा रंग रहता है। तो यह हो जाएगा आपका सफ़ेद रंग होता है। आगे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। यह हो जाएगा आपका हरा रंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो यह आपको याद रखना है कि 3:2 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत देता है। तो सफ़ेद पट्टी जो है आपका शांति एवं साहित्य का प्रतीक देता है। आगे हम लोग आते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर हरा रंग क्या दर्शाता है। हरा जो रंग है आपका विकास एवं उर्वरता को दर्शाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितना तीलियां होती है। तो यह आपका हो जाएगा, यह जो आपका है कि 24 हो जाएगा। अगले पे हम लोग आते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। तो यह हो जाएगा 22 जुलाई 1947। आगे हम लोग आते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो यह हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो राष्ट्रीय पेड़ आपका हो जाएगा बरगद। आगे है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय नदी जो हो जाएगा आपका, तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा। तो आगे हम लोग आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। आगे हम लोग आते हैं तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारतीय राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। हॉकी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आगे हम लोग आते हैं कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो यह हो जाएगा 6% हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो यह 1990 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड स्थापित कब हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 1983 को यह। आगे हम लोग आते हैं कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको याद रखना है कि यह जो आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो यह हो जाएगा दादा साहब फाल्के जी क्या है, भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी था। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में शिक्षा है एक क्या है। तो शिक्षा क्या है कि एक मूलभूत अधिकार है।
तो भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो आपको याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग आते हैं कि जैसे भारत में राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका 2002 में लागू किया गया था। आगे हम लोग आते हैं कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो यह हो जाएगा आपका गोदावरी। तो प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो यह हो जाएगा सोनपुर बिहार में लगता है। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो यह हो जाएगा क्या? केरल हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका सतलुज नदी पर स्थित है। आगे हम लोग आते हैं भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहता है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह हो जाएगा 228 राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूड़ के नाम से पुकारा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी। आगे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर भारत में किस राज्य में भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? यह हो जाएगा आपका पंजाब। आगे हम लोग चलते हैं सांध घाटी या साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है? यह केरल में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मदुरै कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका कहाँ? लखनऊ हो जाएगा।